पहाड़ से टकराकर जो रास्ता बदल ले, पहाड़ से टकराकर जो रास्ता बदले वो तूफान ही क्या है। छोटी बड़ी मुश्किलें तो आती रहती है जीवन में, छोटी बड़ी मुश्किलें तो आती रहती है जीवन में, जो हार मान कर बैठ जाए वो इंसान क्या है, जो हार मान कर बैठ जाए वो इंसान ही क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को ऐसे 3 मूल मंत्र बताने जा रहा हूं जो कि है कि आपकी सफलता में बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। कहने से तात्पर्य है कि ये 3 बातें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन सिर्फ 3 बातों को मानने मात्र से ही आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ इन 3 बातों पर जो मैं बता रहा हूं, उन 3 बातों पर चलना है। चलते हैं, 3 बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करता हूं 3 मूल मंत्र। बहुत आसान है। मंत्र का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं आपको कोई, ठीक है ना, ताबीज बनाकर देने वाला हूं या नाम देने वाला हूं। तो नाम नहीं देने वाला, मैं आपको बातें बताने वाला हूं कि 3 रास्ते बताने वाला हूं। उन रास्तों को अपनाकर आप बड़ी आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, जो भी आपने लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य को 7 दिन में पूर्ण करें। ठीक है ना। कहने का मतलब है किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में, ठीक है ना। अब किसी भी स्थिति से तात्पर्य यह है कि आपने जो भी लक्ष्य बनाया, नॉर्मली हम क्या है कि 10 घंटे पढ़ने का लक्ष्य हम बना सकते हैं कि रोजाना हम 10 घंटे पढ़ेंगे। नॉर्मली 10 घंटे का तो मिनिमम है कि हम बना ही सकते हैं। कोई कामकाजी महिला या अदर है तो थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जो आप कर सकते हो अधिक से अधिक, वो लक्ष्य आपने बनाया है। अगर आपको लगा कि आपने अगर रोजाना का 10 घंटे अगर लक्ष्य बनाया है तो 7 दिन के हुए 70 घंटे। 7 दिन के कितना हुआ? 70 घंटे हुआ। और आपने क्या करना है कि किसी भी स्थिति में ये 70 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। और मैं आपको ये यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और बता भी रहा हूँ, ठीक है ना। और आप अभी से काउंट कर लेना, ठीक है ना। अच्छी तरह से लिख कर रख लेना कि आप वास्तव में 10 घंटे पढ़ रहे हैं या नहीं। जो पढ़ सकते हैं, कम से कम जो 10 घंटे पढ़ सकते हैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ तो 15 भी पढ़ सकते हैं, तो उनको 15 पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अपनी हद से पार जाकर अगर आप 10 घंटे पढ़ सकते हैं और उसके बावजूद भी आप रेगुलर 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, जितना आपको पढ़ना चाहिए, मैं प्रत्येक विद्यार्थी को कह रहा हूं, ठीक है ना, कि जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना आप नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा काम ही यही है और हम विद्यार्थियों के ही संपर्क में रहते हैं। कितना भी कर लो, आज बनाएंगे, आज टाइम टेबल बनाया जाएगा, आज टाइम टेबल बनाया जाएगा। और 3 दिन, 7 दिन तो मैंने बहुत बता दिया, जबकि समय सारणी जो है वो कितने दिन होनी चाहिए कि जब तक एग्जाम न हो जाए, नहीं, जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए तब तक आपकी समय सारणी जो है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए। कहने से तात्पर्य है कि ये जो 70 घंटे का नियम है 7 दिन का, ये तब तक चलना चाहिए जब तक आपको सफलता प्राप्त नहीं होनी जानी चाहिए। एक सबसे बड़ी कमजोरी विद्यार्थी की क्या है कि वो जैसे ही एग्जाम हो जाते हैं, जब एग्जाम होने वाले होते हैं, तब उसके दिमाग में 100 में से 100% ये बात चलती है कि पिछली बार मैंने थोड़ी सी कमी कर दी, अगर थोड़ा सा पहले ये स्पीड पकड़ लेता तो बड़ा इजी हो जाता, 100 में से 100% मेरा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन इस बार क्या है, किसी भी स्थिति में या तो इस बार हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ ना तो इस बार मैं तैयारी नहीं छोड़ूंगा, लगातार पढ़ता रहूंगा, चाहे वैकेंसी आए चाहे ना आए। सोचता ऐसा है प्रत्येक विद्यार्थी, लेकिन होता क्या है, एग्जाम के बाद आता है, 1 दिन रेस्ट करता है, 2 दिन रेस्ट करता है,
फिर कोई किसी से आंसर की आ जाती है, उससे मिलान करवाता है, 2 बार करवाता है, 3 बार करवाता है, 4 बार करवाता है, रिलैक्स हो जाता है और फिर उसको पता ही नहीं चलता कि कितने महीने निकल गए, 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, और फिर अचानक से फिर से वैकेंसी आ जाती है और फिर वो सोचता है आज पढ़ने बैठूं, कल पढ़ने बैठूं। ठीक, वैकेंसी आने के बावजूद भी लोग महीना महीना पढ़ने नहीं बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति रहती है। तो आपने किसी भी कंडीशन में 10 घंटे रोजाना पढ़ना है और 70 घंटे का टारगेट बनाना है। इसको कैसे पूरा करना है? आप मानो कि आप 7 दिन में कोई 2 दिन नहीं पढ़ पाए, 7 दिन में कोई भी 2 दिन नहीं पढ़ पाए, तो आपको किसी भी स्थिति में नेक्स्ट 2 दिन या जो भी बचते हैं शेष दिन, 5 दिन, 3 दिन जो भी बच रहे हैं, उन दिनों में बिना सोए 70 घंटे पूरे करने हैं। चाहे कुछ ही हो जाए, चाहे सो पाए चाहे न सो पाए, लेकिन 70 घंटे पूरे आपने करने। क्योंकि एक बात आप लिख कर ले सकते हैं कि अगर आपने जो टारगेट बनाया है एक बार पूरा नहीं किया तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, और जब तक पूरा करते रहोगे तब तक आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि हाँ मेरा ये टारगेट है, इस सप्ताह मैंने पूरा किया है, नेक्स्ट सप्ताह भी मैं पूरा करूंगा। अगर 2 सप्ताह आप पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपको उसको पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। आपको एक क्या है कि अंदर एक ऐसी मतलब खुशी महसूस होने लग जाएगी, या एक गर्व महसूस होने लग जाएगा, एक रिकॉर्ड टाइप महसूस होने लग जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये जो मेरा क्रम है ये किसी भी कंडीशन में टूटना नहीं चाहिए। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी ना, तो जब प्रतिज्ञा की थी तब प्रतिज्ञा की जरूरत थी, लेकिन बाद में उस प्रतिज्ञा की कोई जरूरत नहीं थी। प्रतिज्ञा क्यों की थी? क्योंकि जो सौतेला भाई था उसको राज्य मिले, इसके लिए प्रतिज्ञा की थी, लेकिन बाद में वो सौतेला भाई रहता नहीं है। जो विचित्र वीर्य होता है वो रहता नहीं है, वो मतलब उसका देहांत हो जाता है। उसके बावजूद उसको प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए, जिस माँ ने, सौतेली माँ ने उसको प्रतिज्ञा मतलब करने के लिए कहा था, वही प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए भी कहती है, लेकिन वो नहीं तोड़ते कि उनको कहीं ना कहीं उस चीज़ से मोह हो जाता है कि मेरा जो ये प्रण है और मेरा जो ये मतलब सम्मान है वो टूटना नहीं चाहिए। उसको उससे एक लगाव हो जाता है, उस रिकॉर्ड मान सकते हैं आप, उस रिकॉर्ड से एक लगाव हो जाता है कि मैंने प्रण किया है इतना बड़ा। तो वही बात ये है कि अगर आपने एक बार 70 घंटे क्लास एक सप्ताह में कर ली तो नेक्स्ट सप्ताह भी आपका मन करेगा भी किसी कंडीशन में। तो ये जब आप अपना लोगे और ये लगातार, और मैंने ज़्यादातर विद्यार्थियों को ये भी देखा है, ये मतलब मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, ज़्यादातर विद्यार्थियों को देखा है कि वो क्या करते हैं कि पढ़ाई कैसे चल रही है कि सर बहुत अच्छी चल रही है, कैसे चल रही है कि सर बहुत अच्छी चल रही है, हो जाएगा सिलेबस, कहाँ हो जाएगा सर, क्या किया बताओ, ठीक है ना, कितना कर लिया, सर इतना कर लिया, ठीक है ना, इतना कर लिया, ठीक है, इतना इतना कर लिया, तो मुझे बताओ इतने इतने से कितने महीनों में हो जाएगा। जब काउंट करते हैं तो पता चलता है कि साल लग जाएगा और परीक्षा 6 महीने बाद है, ठीक है ना। तो ये तय करें, ये तय कर ले क्या है, 2 नंबर पर हमारे पास क्या रहेगा, पाठ्यक्रम का विभाजन, पाठ्यक्रम का विभाजन 3 माह के हिसाब से कर लें, 3 माह के हिसाब से कर ले। पाठ्यक्रम का जो विभाजन है वो 3 माह, भी 3 माह के अंदर मैंने पाठ्यक्रम करना है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई पहली बार पढ़ रहा है तो वो इसको ज़्यादा भी कर सकता है, 4 माह कर सकता है, 5 माह, वो परीक्षा को देखते हुए कर सकता है। किस तरह से कर सकता है कि वो कम से कम इस तरह से विभाजित कर सकता है कि कम से कम वो परीक्षा तक 3 बार तो अवश्य ही करेगा पाठ्यक्रम को। जो चौथी बार होती है वो स्पीड से होती है, और इससे ज़्यादा हो सकता है तो, और जो पुराने हैं उनको तो 4 या 5 बार करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन 3 बार हो सके कम से कम, उस हिसाब से इस पाठ्यक्रम को पहले से ही डिवाइड कर ले। प्रत्येक टॉपिक को देखते हुए, प्रत्येक टॉपिक को देखते हुए, जैसे मैंने 7 दिन का टारगेट बनाया, 7 दिन का टारगेट बनाया, टोटल 3 महीने बनते हैं। कितने बनते हैं? टोटल 3 महीने के आपका टारगेट है, 7 दिन के हिसाब से आप उसको पाठ्यक्रम को 7, 4,
एक महीने में 3 महीने में कितने होते हैं? 90 दिन। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 3 महीने की बात करूं तो 3 महीने में 90 दिन होते हैं। और 90 दिन का मतलब ये है कि और एक सप्ताह में कितने बनेंगे? एक सप्ताह में बनेंगे 4 और टोटल हुए 4 सप्ताह। एक महीने में 7 दिन के हिसाब से, 28 दिन के हिसाब से मान लेते तो 7 दिन लगभग आ जाता है। 7 दिन के हिसाब से एक महीने में 7 के 4 क्रम बनेंगे और 3 महीने में बनेंगे 3 चौके 12। एक मिनट, टोटल 90 दिन हो गए हमारे पास। एक महीने में 4 और 3 महीनों में 12, ठीक है ना। 3 महीनों में, एक महीने के अंदर 4 जो है अपने पास शेड्यूल बन सकते हैं कि 4 7 दिन के 4 जो है शेड्यूल बन सकते हैं। और यही हम देखेंगे दूसरे महीने में और यही हम देखेंगे तो तीसरे महीने में, ठीक है ना। और ये कितने हो गए? टोटल 12, ठीक है ना। तो 12 शेड्यूल बन गए। तो अपने पाठ्यक्रम को 12 भागों में विभाजित कर लीजिए, ठीक है ना। 12 भागों में इस तरह से विभाजित कर लीजिए कि 12 भागों में विभाजित कर लीजिए और एक भाग जो है उसका वो 7 दिन में कवर होना ही होना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा होता नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा पाठ्यक्रम परीक्षा तक ही नहीं होता। परीक्षा के पास जाकर 15 दिन पहले, 20 दिन पहले पाठ्यक्रम होता है और फिर हम उससे स्पीड से फिर कवर करने की कोशिश करते हैं, फिर कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मतलब अस्त व्यस्त हो जाता है, अच्छे से याद नहीं हो पाता। तो ये ध्यान रखें, पाठ्यक्रम को जो है जरूर विभाजित करें, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, आप उस पाठ्यक्रम को विभाजित कर लीजिए और देख लीजिए कि इस हिसाब से 7 दिन में मैं इतना करूंगा, 1 महीने में इतना करूंगा, 2 महीने में इतना हो जाएगा और 3 महीने में इस तरह से मेरा पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा। तो ये जो पाठ्यक्रम विभाजन है ये जरूर करें। तीसरा जो है हमारा, तीसरा जो सूत्र वो है वो ये है कि किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, वह सोशल मीडिया से दूर रहूंगा। किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, वह सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, ठीक है ना। ये 3 है। सबसे पहले लक्ष्य को 7 दिन में पूर्ण करें। 7-7 दिन के लक्ष्य बनाए, पूरे पाठ्यक्रम को 7-7 दिन के हिसाब से कवर कर ले और फिर 7 दिन में किसी भी स्थिति में जो 7 दिन का आपका टारगेट है उसे पूरा करना ही करना है। एक बात बता दूं कि जैसे हम देखते हैं ना कि जिनको हम इंटरव्यू देखते हैं, जिनके, मैं बार बार ये बातें कहना पड़ती है मुझे कि जिनके हम इंटरव्यू देखते हैं वो टॉपर लोग होते हैं, ठीक है ना। और वो जिस तरीके से बताया जाता है वास्तव में वो चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना। जिस तरीके से हमें बताया जाता है ना, वो कभी भी कोई भी चीज़ जो होती है वो वास्तविक आपके सामने नहीं आ पाती है, ठीक है ना। वो अलग तरह से तैयार होकर आप तक पहुंचती है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई झूठ बोलता है, लेकिन उसमें से वो चीज़ें निकाल दी जाती हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए जरूरी है। उन परिस्थितियों से, उन वास्तविक परिस्थितियों से वाकिफ होना आपका जरूरी है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ से कहीं ना कहीं निकल जाती है। उन चीज़ों को अधिक दिखाया जाता है जिससे आप मोटिवेट हो सके, ठीक है ना। मतलब वो पॉजिटिव चीज़ें दिखाने के प्रयास किया जाता है, नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखाई जाती। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है कि सभी के साथ सारी बातें पॉजिटिव नहीं होती है, नेगेटिव भी होती है। तो ऐसा उसमें कहा जाता है कि 8 घंटे पढ़ना चाहिए लगातार। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो हो जाता है। और मैं साथ में काम भी करता था, काम के साथ भी ये सब करता था, मैं ये भी करता था, इसके साथ ये भी करता था, और मैंने लगातार ये अध्ययन किया और मेरा ये नंबर आ गया, ठीक है।
ठीक है ना, मैं फर्स्ट रैंक आ गई, सेकंड रैंक आ गई, 5वीं आ गई, 6वीं आ गई, 7वीं आ गई। तो आपको बता दूं कि हर विद्यार्थी का जो स्तर होता है वो अलग अलग रहता है। हर विद्यार्थी को अपने तरीके से पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, उनसे प्रेरित अवश्य होना चाहिए, लेकिन पढ़ने का तरीका अपना होना चाहिए। और अपनी जो तरीका है उसके अंदर सबसे जरूरी बात है वो है अभ्यास। अभ्यास इतना अधिक होना चाहिए, लोगों की बातों में ना आए कि 8, 10, 15, ये मत। आप तो इतना ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा आप पढ़िए, जितना अधिक रिवाइज कर सकते हैं उतना अधिक रिवाइज कीजिए, क्योंकि एक बार अगर मौका चूका ना तो फिर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहली बार जब हम या दूसरी बार जब हम तैयारी कर रहे होते हैं ना तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है, क्योंकि नया बच्चा जब सीखता है ना उसमें बड़ी कॉन्फिडेंस रहता है, उससे लगता है कि मैं जितना सीख रहा हूँ उतना कोई नहीं सीख रहा। कंपटीशन में भी यही होता है। कोई विद्यार्थी जैसे शुरुआत में एक आधी किताब जब पढ़ लेता है तो उसको लगता है कि मुझे तो सब याद है, ठीक है ना, बड़ा आसान है, ये तो सब याद हो रहा है, मैं तो कर दूंगा सब कुछ, ठीक है ना। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी कंडीशन में आपको बनाए रखना है और पहली या दूसरी बार में आपको सिलेक्शन करवाना ही होता है। लेकिन पहली दूसरी बार में अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है और परीक्षा पर उसका जो है प्रभाव पड़ता है। जब परीक्षा भवन में आप बैठते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं वो डर बैठ जाता है कि अगर इस बार असफल हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो जितना प्रयास हो सके आप सफल होने का प्रयास करें, अधिक से अधिक पढ़े। लोगों को ना देखें कि वो 8 घंटे पढ़ता था, 5 घंटे पढ़ता था, 3 घंटे। हो सकता है इंटेलिजेंट हो। अब एक बच्चा है जो लगातार पहली क्लास से टॉपर आ रहा है, पहली क्लास से टॉपर है वो, उसने पहली क्लास, सेकंड, दूसरी से 12वीं में फिर सभी टॉप ही करता जा रहा है। तो वो जब किसी परीक्षा में बैठेगा तो वो तो 1 साल तैयारी करेगा, उसको हो जाएगा, क्योंकि उसको पढ़ते हुए ही सदियां हो गई। वो 15 साल से पढ़ रहा है। और हमने पढ़ना कब शुरू किया? हमने बीएड करने के बाद अभी हमें साल भर ही हुआ है पढ़ते हुए, ठीक है ना। हमें साल भर हुआ है, उसको 15 साल हो गए, और हम काउंटिंग घंटों की किससे कर रहे हैं? उससे कर रहे हैं कि हाँ वो 8 घंटे पढ़ता था तो मैं भी 8 घंटे पढ़ के मेरा भी हो जाएगा। अरे वो 8 घंटे पढ़ता था, उसको पढ़ते हुए 15-20 साल हो गए। वो पहली क्लास से फुल पढ़ता आ रहा है, जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वैसे ही पढ़ता आ रहा है। और हम कब से पढ़ने बैठे? हम पढ़ने बैठे अभी साल भर पहले। तो किसी से तुलना न करें, बस ये सोच लें कि अधिक से अधिक पढ़ना, अधिक से अधिक है, चाहे कुछ हो जाए। इसी तरह शाहरुख खान का एक आया था कि जो कहते हैं ना कि स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, जो खाने का ध्यान रखते हैं, जो इसका ध्यान रखते हैं, जो उसका ध्यान रखते हैं, ये सारी बातें फिजूल है। जिनको आगे बढ़ना होता है ना तो इनसे कहीं न कहीं समझौता करना पड़ता है। स्वास्थ्य के साथ भी समझौता करना पड़ेगा, अन्य सभी अपनी भावनाओं के साथ, अपनी फीलिंग के साथ, ठीक है ना। न जाने कैसे कैसे समझौते आपको करने ही पड़ेंगे, बुरा बनना ही पड़ेगा। जब तक आप बुरे नहीं बनेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो आपको सफल बनने के लिए सारी की सारी बातें माननी पड़ेगी। किसी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा सोशल मीडिया से, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने फ़ोन से अगर इंस्टाग्राम है तो उसको डिलीट मार दीजिए, अगर आपके फ़ोन में फेसबुक है तो उसको डिलीट मार दीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप के अलावा या टेलीग्राम के अलावा आपके सोशल मीडिया के अन्य जो भी संसाधन हैं उन सब को आपने डिलीट करना है, सबसे पहली बात है। दूसरा काम, आप व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप हैं, कोई 1 या 2 ग्रुप भी ज़्यादा नहीं, पढ़ाई से संबंधित, आपके पाठ्यक्रम से संबंधित, या आपकी जिस क्षेत्र में भी आप तैयारी कर रहे हैं उस क्षेत्र के अलावा, उस क्षेत्र के 1-2 ग्रुप के अलावा बाकी सारे व्हाट्सएप के ग्रुप भी डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अगर ग्रुप रहेंगे तो आप उनमें देखोगे ही देखोगे। फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, एक मीठा जहर है, जैसे पंजाब में चिट्टा बोलते हैं, उसके चिट्टे से भी ये खतरनाक चीज़ है। जिसको हेरोइन बोलते हैं कि हीरोइन बोलते हैं, उससे भी ये खतरनाक है। ये जिसके पल्ले पड़ गया ना उसको कहीं का नहीं छोड़ता। तो इस फोन से जितना हो सके इससे दूरी बनाकर रखें। और क्लास व्हाट्सएप देखना भी है तो कब देखना है? वो तब ही देखना है, रात को एक समय कर लीजिए कि 10 बजे देखूंगा तो बस 10 बजे ही देखूंगा। फोन लगभग आपका साइलेंट रहना चाहिए, ताकि जब आपने फोन देखना हो तभी आप देखें। उसके अलावा बीच में पढ़ते हुए आपके बीच में कॉल कोई ना आए और डिस्टर्ब भी न करें आपको। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। फिर उसके अलावा किसी कार्यक्रम में नहीं जाना है। ये अच्छे से दिमाग में डाल लें कि आपने किसी भी कार्यक्रम में, क्योंकि कार्यक्रम में जाने का मतलब ये होता है कि आपके कम से कम 2 दिन खराब हो जाते हैं, ठीक है ना। और उसका फ़ायदा ये रहता है कि ऐसे आप नॉर्मल तरीके से तो सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं ज़रूरी,
कहने का मतलब है ना, वो काले मेगा पानी दे पाठ है, ठीक है ना, उसके अंदर बताया है कि दान की वैल्यू तभी होती है जिसकी जितनी आपको ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और तब आप उसे दान करते हो तो उस दान की वैल्यू बढ़ जाती है। उसी तरह से ये है कि जितना अधिक आपका कार्यक्रम जरूरी है और आप उसे छोड़ते हैं, उतना ही आपके समय की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि हर इंसान जरूरी काम को छोड़ नहीं सकता है। और आप अगर छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उन विद्यार्थियों से जो आपके कंपटीटर हैं उनसे कहीं ना कहीं आगे निकल रहे हैं, क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं है कि वो इतने जरूरी कार्यक्रम को भी छोड़ सके, लेकिन आपने छोड़ दिया है। आपने छोड़ा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उनसे आगे निकल रहे हैं। 2 दिन आगे निकलने का मतलब ये होता है, 2 दिन का मतलब एक में कम से कम आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 2 दिन में 20 घंटे पढ़ते हो। 20 घंटे का मतलब होता है 1 यूनिट करना। 20 घंटे का मतलब होता है 1 यूनिट करना। 1 यूनिट आगे निकलने का मतलब ये होता है कि 10 या 15 अंक आगे निकल जाना। 10 अंक आगे निकलने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है दूसरे वाले को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें आपने दिमाग में रखनी। 1 मिनट भी जाए नहीं जाए, वहाँ आप 20-20 घंटे बर्बाद कर रहे हो तो फिर सफलता कैसे मिलेगी। और कार्यक्रम का भी एक है ना, जो एक शिक्षक को शोभा नहीं देता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, जब सफलता प्राप्त करनी है तो करनी ही करनी है। कोई नहीं काउंटिंग करता कि आपने किस तरीके से सफलता प्राप्त की थी, आपने उससे पहले क्या किया था, कोई कुछ याद नहीं रखता। इस संसार के अंदर कभी कोई किसी को याद नहीं रखता है। याद की जाती है तो सिर्फ सफलताएं याद की जाती हैं, असफलताएं कभी याद नहीं की जाती। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको एक छोटा सा एक चीज और बता दूं कि जैसे आजकल आपको पता होगा कि बाबा जी जो होते हैं ना, बाबे जो होते हैं, उनका थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है ना। आस्तिकता काफ़ी है भारत में, जो आस्तिकता है वो काफ़ी है, और हम बाबाओं की बात जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से मानते हैं। हमारे घरों पर भी उसका बहुत अधिक असर होता है। तो आप चाहें तो एक ऐसा कह सकते हैं, घर पर भी कह सकते हैं कि देखो मैं लगातार असफल हो रहा हूँ, या अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हम वहाँ गए थे, वहाँ बाबा जी ने मुझे ये बनाकर दिया है, ये ताबीज़ बनाकर दिया है, और उन्होंने कहा है कि इसको गले में पहन लेना, इसको हाथ पे बांध लेना, इसको बाजू पे बांध लेना, ठीक है। और जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक किसी मांगलिक कार्य में मत जाना। 100% सफलता मिल जाएगी तुझे। बस मांगलिक या अमांगलिक किसी प्रकार का कार्य हो, कार्यक्रम में किसी प्रकार के जाना ही नहीं है किसी के साथ। अगर जाओगे तो इसका अर्थ जो है वो उल्टा होगा। तो आप अपने घर वालों को ये बात समझाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ सही है, उसका तो भाई हमारे इधर मारवाड़ी है, वैसे मेरी क्लास दूसरे भी देखते हैं, लेकिन राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में है भैया सिद्धू ये कह दे कि मेरे तो भाई डोरो क्राइड है, ठीक है ना, कि मैं खटी जा कौन उसको भाई माफ़ कर दे। तो ये भी आपको बता दूं, तो इस तरह से आप उस चीज़ से बच सकते हैं। चाहे तो घर वालों को बताए, नहीं तो घर वालों को ना बताए, सीधा ये बता दे कि मैं नहीं जा रहा हूँ। या पेट दर्द का बहाना भी मार सकते हैं कि नहीं मेरा पेट दर्द कर रहा है, मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। आपको पता चल जाए कि पहले से पार्टी होने वाली पार्टी का तो पहले से पता चल जाता है, तो एक दिन पहले ही शुरू कर दीजिए सिस्टम के, नहीं पेट बहुत भयंकर दर्द कर रहा है और बस सहन नहीं हो सकता, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत बहुत भयंकर ख़राब है, बस दोनों तरफ से बने। और एक बात और बता दूं कि क्या होता है कि आप कहीं जाएं चाहे न जाएं, इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जाने से कार्यक्रम में बहुत बड़ी रौनक आने वाली है नहीं, और आपके न जाने से कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। अगर आप इतने ही इम्पोर्टेंट हैं, इतने ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप रुक कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कार्यक्रम रुक रहा है या नहीं रुक रहा है। तो कार्यक्रम कभी नहीं रुकता है, तो इसलिए, लेकिन अगर आप कार्यक्रम में जाते रहेंगे तो आप रुक जाएंगे, आपका कार्यक्रम जो है वो ठप पड़ जाएगा और लोगों का कार्यक्रम आगे निकल जाएगा। तो अगर आप अपने कार्यक्रम को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो लोगों के कार्यक्रम में जाना छोड़ दीजिए, बाद में मस्ती से जाना। कोई याद नहीं रखता, कोई नाराज नहीं होता है, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। जितने भी रिश्तेदार भाई बंधु होते हैं वो लगातार ही, अगर आप लगातार जाएंगे तो भी बहुत सारे देखते हैं ना, जाते हैं शादी विवाह समारोह में जाते हैं, आकर कहते हैं वहाँ खाने को अच्छा नहीं था, ये अच्छा नहीं था, वो अच्छा नहीं था। वो ये कहते हैं कि वो आए थे थोड़ी देर बैठे थे, कुछ कहते हैं कि आके बैठ ही गए थे, कुछ कहेंगे कि थोड़ी देर बैठे थे, आए थे नखरे कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो तो इस तरह की बातें चलती रहती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नहीं जाते हैं तो भी। हाँ, वो कहेंगे ज़रूर, आप पर बोझ डालेंगे कि आप आए नहीं, आप तो ज़्यादा विद्वान हो गए, कोई बात नहीं भैया, ठीक है ना। तो इस तरह से कार्यक्रम से दूरी बना ले। ये 3 जो बातें हैं, ये 3 बातें आप अपने जीवन में अपना ले, और ये सिर्फ
एजुकेशन के लिए नहीं, किसी भी क्षेत्र में हो चाहे। अब कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर एलन मस्क का था शायद, तो उनसे पूछा गया कि आप रोज़ कितने घंटे फ़ोन देख लेते हो, तो उन्होंने कहा कि शायद मुझे पक्का तो नहीं पता है कि शायद मैं रोज़ाना 1 घंटा फ़ोन देखता हूँ। अब एलन मस्क इतना बड़ा कारोबार, विश्व का नंबर 1 व्यक्ति है वो, और वो 1 घंटा फ़ोन देखता है। हमें ऐसा लग रहा है कि दिन में 5-10 घंटे जब तक फ़ोन नहीं देख लेते, हमें लग रहा है पता नया जाने क्या छूट जाएगा। कुछ नहीं छूटने वाला उस फ़ोन से, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ने वाला। उल्टा आप मानसिक रूप से सुदृढ़ हो जाओगे, मानसिक रूप से बीमार कर देता है, आपको पता नहीं चलता फ़ोन। ठीक है, तो एलन मस्क का जो फ़ोन देखा गया कि दिखाओ फ़ोन दिखाओ, आपका स्क्रीन टाइम दिखाओ। जब स्क्रीन टाइम देखा गया उसके अंदर, वो आपने भी देखी होगी, स्क्रीन टाइम देखा तो वो शायद 4 मिनट आया। 7 दिन का जब स्क्रीन टाइम देखा गया तो एवरेज रोज़ की 4 मिनट की एवरेज आई उनकी। ठीक है, तो किसी के बिना कुछ नहीं रुकता है। सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, ये सब बंद कर दीजिए, कार्यक्रम में जाना बंद कर दीजिए, एक ही टारगेट बना लीजिए और एक बात दिमाग में डाल लीजिए कि सारी दुनिया अगर नाराज़ होती है तो हो जाए, मैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जय हिंद, जय भारत। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगातार आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।